हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटिंग। आज मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी यूनिट 2 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 2 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ जिसमें लॉरेंट सीरीज आता है। टेलर सीरीज हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। टेलर सीरीज हम लोग यूनिट 1 में कर चुके हैं। टेलर्स, मैक्लॉरेंस और लॉरेंट सीरीज तीनों एक ही तरह का सीरीज है, लेकिन लॉरेंट सीरीज को आपका यूनिट 2 में दिया हुआ है बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी में। कम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट 2 में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं लॉरेंट सीरीज का लेता हूँ। इवेल्युएट द लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट्स द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 अप इंटू जेड प्लस 3। ये आईपी यूनिवर्सिटी में 2024 में 6 मार्क्स का आया है। पहला आपका पार्ट है टेलर सीरीज का और दूसरा पार्ट है इसका लॉरेंट सीरीज का। पहला पार्ट मैं टेलर सीरीज का कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करता हूँ, और सेकेंड पार्ट आपका लॉरेंट सीरीज का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू लिखेंगे। एफ जेड इक्वल टू लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 एट जेड प्लस 3। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से पहले ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 होगा। अगर इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 होगा। इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे, उसके पहले आपको नॉमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, तो एक्चुअल डिवीजन जब इसको करेंगे तो आएगा आपका 1 माइनस 5z प्लस 7 अपॉन, इसको फिर ब्रेक करके लिख रहे हैं z प्लस 2 और z प्लस 3, और ये इसको 5z प्लस 7 z प्लस 2 और z प्लस 3 को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग नाउ 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 2 और z प्लस 3 इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए लिखते हैं a अपॉन जेड प्लस 2 प्लस b अपॉन जेड प्लस 3। जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो हो जाएगा 5z प्लस 7 इक्वल टू a जेड प्लस 3, और ये हो जाएगा b जेड प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से सक्सेसिवली z इज इक्वल टू पुट करेंगे -2, z इज इक्वल टू -2 बोथ साइड्स पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका -10 प्लस 7 इक्वल टू, ये पार्ट देखिए 0 होगा। z के जगह पर हम लोग अगर -2 पुट करेंगे तो b वाला पार्ट 0 होगा, तो क्या लिखेंगे a -2 प्लस 3। तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, a का वैल्यू आ जाएगा आपका -3। देखिए -10 प्लस 7 -3, a का वैल्यू आ जाएगा -3। अब z इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे -3, तो ये क्या आ जाएगा -15 प्लस 7 इक्वल टू a पार्ट 0 हो जाएगा, और ये पार्ट हो जाएगा b -3 प्लस 2। देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ जाएगा +8, b का वैल्यू +8। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ जेड क्या होगा आपका, एफ जेड डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस है और 3 a का वैल्यू -3 है, तो क्या हो जाएगा प्लस a प्लस हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा 3 अपॉन जेड प्लस 2, 3 अपॉन जेड प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस होगा, चूंकि b का वैल्यू 8 है इसीलिए माइनस में होगा 8 अपॉन जेड प्लस 3 होगा। अब इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अब दिया हुआ पहला इक्वेशन नंबर 1 सब कुछ कर लेते हैं इसको। अब गिवन क्या है आपका, फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मॉडुलस जेड लेस देन 2, तो हम लोग एक्सपेंशन के लिए हम लोग करेंगे मॉडुलस जेड अपॉन 2 लेस देन 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा मॉडुलस जेड अपॉन 3 लेस देन 1 होगा। मॉडुलस जेड बाई 2 लेस देन 1 है, तो मॉडुलस जेड अपॉन 3 मैंने और भी थोड़ा सा मॉडुलस जेड को अगर जो डिवाइड करेंगे 3 से तो वो भी लेस देन 1 होगा। तो हम लोगों का क्या होगा एक्सपेंशन, इस तरीके से लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू
एफ जेड इजकल टू देखिए क्या लिखेंगे, एफ जेड इजकल टू लिखेंगे 1 + 3 और इसमें हम लोग 2 कॉमन लेंगे क्योंकि जेड को नॉमरेटर में रखना है। z/2 < 1 का मतलब जेड को नॉमरेटर में रखना है और यहाँ भी इसमें भी जेड को नॉमरेटर में रखेंगे। तो क्या लेंगे हम लोग कॉमन 1, तो क्या हो जाए, सॉरी 2 हो लेंगे कॉमन, तो 1 + z/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8/3 और 1 + z/3। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो सबसे पहले बाइनोमियल फॉर्म में लाएंगे इसको, 3/2 1 + z/2 पर -1 पावर होगा, ये 8/3 1 + z/3 पर -1 पावर होगा। जब इसका एक्सपेंशन हम लोग लिखेंगे तो क्या बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन लिखेंगे, 1 + 3/2 होगा, 1 - z/2 लिखेंगे प्लस z/2 स्क्वायर लिखेंगे प्लस इस तरीके से लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे 8/3, यहाँ पर माइनस प्लस अल्टरनेट होता है, z/3 प्लस z/3 का होल स्क्वायर एटसेट्रा। अगर इसको सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना लिख सकते हैं। अगर z/2 का स्क्वायर इस मैंने z नॉमरेटर में हो, पूरा सीरीज में अगर z नॉमरेटर में हो तो वो टेलर सीरीज कहलाता है। लेकिन एक भी टर्म z का रेसिप्रोकल होगा, z का रेसिप्रोकल का मतलब 1/z, 1/z स्क्वायर, 1/z³ एटसेट्रा अगर रहता है तो वो लॉरेंट सीरीज हो जाता है। यहाँ पर पूरा जो पार्ट है आपका, पूरा जो एक्सपेंशन है, डिनोमिनेटर में कोई z नहीं है, इसलिए लॉरेंट सीरीज नहीं होगा। यहाँ पर fz को क्या लिखेंगे, टेलर सीरीज, देयरफॉर विच इज टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में टेलर सीरीज लिखते हैं। टेलर सीरीज में हम लोगों का रेसिप्रोकल z नहीं होता है, यानी प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट नहीं रहता है। रेसिप्रोकल ऑफ z को प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में देखिए गिवन क्या है, दूसरा में कंडीशन क्या गिवन है, 2 < मॉडुलस z < 3। तो हम सेकेंड पार्ट करते हैं, fz वही रहेगा, fz आपका वही रहेगा। दूसरा पार्ट में क्या, दूसरा पार्ट में देखिए करते हैं। दूसरा क्या गिवन है इसमें, दूसरा पार्ट में आपका गिवन है 2 < z < 3 और बट fz क्या है आपका, fz आपका क्या है, आपका fz लिख रहे हैं, जो पहले जो लिखे हुए थे वही लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखे या ना लिखें, 3/z+2 -8/z+3 ये लिख देते हैं फ्रॉम 1। हम लोग इक्वेशन पीछे लिए थे 1, उससे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए 2 < मॉडुलस z और मॉडुलस z < 3, हमेशा जब एक्सपेंशन होता है 1 + x⁻⁻1 का तो x < 1 होता है, तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 2/z < 1 एक पार्ट एंड मॉडुलस z/3 करेंगे तब 1 होगा, मॉडुलस z/3 < 1। तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला जो पार्ट होगा 2/z < 1 के फॉर्मेट में आएगा ये, और ये पार्ट आएगा मॉडुलस z/3 < 1 के पार्ट पे आएगा। तो पहला एक्सपेंशन हम लोग पहला क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पर z कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2/z, यानी फर्स्ट को 2/z के फॉर्मेट में लिखना है, 2/z के फॉर्मेट में। सेकेंड को लिखना है z मॉडुलस z मैंने z/3 के फॉर्मेट में। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही 3 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 1 + z/3 और इसको फिर बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपेंड कर देना है। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3/z 1 + 2/z पर -1 पावर, और ये आ जाएगा 8/3 1 + z/3 टू द पावर -1। और जब बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखाएगा, 1 + 3/z तो बाहर रहेगा एक्सपेंशन से, तो 1 - 2/z, हम पहले से ही फॉर्मूला बता चुके हैं, 1 + x टू द पावर -1, 1 - x + x² -x³ एटसेट्रा होते जाएगा। उसी फॉर्मूला पर बार बार हम एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस 2/z होल स्क्वायर माइनस इस तरीके से होते जाएगा, डॉट डॉट लिख दिए, और ये क्या आ जाएगा, -8/3 1 - z/3
प्लस Z/3 का स्क्वायर माइनस इस तरीके से आएगा। ये एक्सपेंशन आपका आया। इसमें देखिए रेसिप्रोकल पार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर इसको और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1+3 अगर बाहर भी रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1/z माइनस 2/z² प्लस 2² एटसेट्रा आ जाएगा। इसमें रेसिप्रोकल ऑफ z यानी 1/z 1/z², 1/z³ इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है, इसीलिए ये कहलाएगा लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज के फॉर्मेट में आता है। Z/3 लिख रहे हैं और ये Z/3 का स्क्वायर लिख रहे हैं। अगर सिर्फ यही पार्ट प्रेजेंट रहता तो उसको कहते हैं टेलर सीरीज, लेकिन चूंकि रेसिप्रोकल ऑफ z है तो हम लोग इसको कहेंगे लॉरेंट सीरीज। तो यहाँ पर fz देयरफॉर क्या हो जाएगा, fz इज एक्सपेंशन ऑफ fz एक्सपेंशन इज लॉरेंट सीरीज। ये लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है। ये जो एक्सपेंशन हुआ लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है। एक हम दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन 1/z z² माइनस 3z प्लस 2। इसको भी हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करेंगे। यहां पर गिवन क्या है आपका fz इक्वल टू दिया हुआ है 1/z z² माइनस 3z प्लस 2। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पहले इस तरीके से लिख लेते हैं z। इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिखेंगे तो z-1 आएगा और z-2 आएगा। और इसको हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। कैसे, नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/z z-1 z-2 को हम लोग लिखेंगे a/z प्लस b/z-1 प्लस c/z-2 इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a z-1 प्लस z-1 z-2 प्लस b z और z-2 प्लस c z और z-1। हम लोग एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। हम लोग पुट सक्सेसिवली करते हैं। z इक्वल टू पहले 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, ए पार्ट देखिए 0 आएगा, ए पार्ट 0 आएगा, सेकेंड और थर्ड पार्ट 0 आएगा। तो ये क्या लिखाएगा 0-1 और 0-2। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 लिख रहे हैं, यहाँ पर 0-1 0-2। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका हाफ। ए इक्वल टू क्या आ गया आपका, हाफ आ गया। अब देखिए z इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू ये वाला फर्स्ट टर्म 0 होगा और थर्ड टर्म 0 होगा। z इक्वल टू 1 अगर जो पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म 0 होगा और थर्ड टर्म 0 होगा। तो हम लोग का क्या बच जाएगा, b 1 माइनस 2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस b। तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। b इक्वल टू -1 हो गया। अब यहाँ पर z इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं, z इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, ये फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म 0। तो c के लिए क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 -1 आएगा। तो देयरफॉर c इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ। c इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, fz को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a का वैल्यू हाफ आया तो 1/2z लिख सकते हैं। ये माइनस आया तो 1/z-1 लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं प्लस हाफ z-। अब क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। और गिवन है कि एक्सपेंशन गिवन है आपका, ये गिवन है आपका 1 लेस देन मॉडुलस z लेस देन 2। इससे क्या आ जाएगा हम लोग का 1/z 1/मॉडुलस z लेस देन 1 एंड मॉडुलस z/2 लेस देन 1।
ये आएगा 2। तो यहाँ पर जहाँ पर z माइनस वन है, z माइनस वन, जहाँ पर z या z माइनस वन है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेसिप्रोकल में आएगा, यानी z डिनोमीटर में आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए एफ जेड इक्वल टू 1/1/2z माइनस, यहाँ पर z कॉमन लेंगे, यहाँ पर z कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/z, 1 माइनस 1/z। इसमें देखिए क्या कॉमन लेंगे हम लोग, -2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा -4, 2 तो ऑलरेडी पहले से था, -2 कॉमन लिए 1 माइनस z/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस z/2 लेस देन 1 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बाइनोमियल थ्योरम में लाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम में लाएंगे 1/z है, 1/z तो ऑलरेडी रहेगा, 1 माइनस 1/z टू दी पावर -1 होगा, यहाँ पर -1/4 होगा और 1 माइनस z/2 टू दी पावर -1 होगा। और इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, जैसे प्रीवियस एक्सपेंड करते आए हैं। इसका तो कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, 1/2z ही होगा। इसका एक्सपेंशन 1/z तो रहेगा, इसका एक्सपेंशन होगा 1/1 प्लस z प्लस 1/z² प्लस 1/z³ प्लस एटसेट्रा। और इसका होगा आपका -1/4, 1 प्लस z/2, 1 प्लस z/2 प्लस z/2, सभी प्लस आएंगे इसमें। अगर यहाँ पर प्लस रहता है एक्सपेंशन तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, लेकिन चूंकि माइनस है इसीलिए सभी प्लस आएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए 1/2z -1, ये भी जितना भी हम लोग देख रहे हैं, क्या यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ z, देखिए 1/z प्रेजेंट है, 1/z² प्रेजेंट है, 1/z³ प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा लॉरेंट सीरीज, जिसमें 1/z, 1/z², 1/z³ एटसेट्रा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ z, जिसको हम लोग प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, वो प्रेजेंट रहेगा तो वो कहलाएगा लॉरेंट सीरीज। तो देयरफॉर लिखेंगे इट इज ए लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज, ये कहलाएगा आपका लॉरेंट सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग। 3 में देखिए क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर 3 में कह रहा है ये, फाइंड द लॉरेंट सीरीज ऑफ fz इक्वल टू -2z प्लस 3z² माइनस 3z प्लस 2 इन द इंटरवल 1 लेस देन मॉडुलस z लेस देन 2। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन हम लोग उसी तरह से लेंगे, सॉल्यूशन उसी तरह से लेंगे। किस तरीके से, fz इक्वल टू पहले इसको फॉर्मेट में लिखते हैं 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाई z² माइनस 3z प्लस 2, और इसको भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ही ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले लिख देते हैं -2z प्लस 3, हम पूरा पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको एज यूजुअल जैसे पहले करते आ रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो fz क्या हो जाएगा आपका, fz हो जाएगा -1/z माइनस 1 माइनस 1/z माइनस 2, ये आपका बाय पार्शियल फ्रैक्शन होगा। fz इक्वल टू ये। अब गिवन क्या है आपका, देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपका 1 लेस देन मॉडुलस z लेस देन 2। तो हम लोग इसको करेंगे 1/mod(z) लेस देन 1 एंड मॉडुलस z/2 लेस देन 1, इस फॉर्मेट में लाएंगे। इस फॉर्मेट में लाएंगे तो क्या होगा, जहां पर z-1 है वहां पर 1/z के फॉर्मेट में आएगा, और z-2 वाला मॉडुलस z/2 के फॉर्मेट में आएगा। तो fz क्या लिखेंगे हम, इसको fz क्या लिखेंगे, माइनस तो रहेगा ही, 1/, इसमें z कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/z होगा, और इसमें क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस z/2 आएगा। इस तरीके से अब इसको हम लोग क्या करेंगे, -1/z और 1 माइनस 1/z जो बाइनोमियल का फॉर्मेट है उसमें ले आ रहे हैं, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ 1 माइनस z/2 पर -1 होगा। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंशन करेंगे तो -1/z तो रहेगा, और 1 प्लस, यहाँ पर अगर 1 माइनस 1/z है, माइनस में है इसीलिए सभी प्लस हो जाएंगे, 1/z का स्क्वायर प्लस एटसेट्रा प्लस हाफ, इसको लिखेंगे 1 प्लस z/2 प्लस
z/2 का स्क्वायर प्लस एटसेट्रा। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है, 1/z, 1/z स्क्वायर एटसेट्रा प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है, तो ये भी लॉरेंट्ज सीरीज होगा, विच इज ए लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज को पहचानने का सीधा तरीका, अगर कोई भी रेसिप्रोकल ऑफ z हो, पूरे एक्सपेंशन में कोई भी रेसिप्रोकल ऑफ z हो, तो उसको कहते हैं हम लोग लॉरेंट सीरीज। अगर ओनली यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ z प्रेजेंट ना हो, यानी प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं टेलर सीरीज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सपैंड द फंक्शन 1 माइनस कॉस जेड अपॉन जेड क्यू। इसमें आपको कॉस जेड का एक्सपेंशन को याद रखना पड़ेगा। जब तक कॉस जेड का एक्सपेंशन आपको याद नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें कह रहा है कि लॉरेंट सीरीज फाइंड आउट कीजिए अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0। अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0 पर लॉरेंट सीरीज फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस जेड अपॉन जेड क्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड क्यू माइनस कॉस जेड अपॉन जेड क्यू। और कॉस जेड का जो एक्सपेंशन होता है याद रखना पड़ेगा, एफ जेड। कॉस जेड का एक्सपेंशन याद रखना पड़ेगा। 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 लिए लिखेंगे बी नो कॉस जेड का एक्सपेंशन होता है आपका कॉस जेड इक्वल टू होता है, कॉस जेड इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस जेड का एक्सपेंशन होता है 1 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 6 फैक्टोरियल। जब इसमें हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा 1 अपॉन जेड क्यू माइनस, इसको जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जेड क्यू लिख देंगे, अब पूरा एक्सपेंशन लिख दे रहे हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 टू द पावर 4 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको जब हम लोग लिखेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो पहले लिखेंगे 1 अपॉन जेड क्यू माइनस 1 अपॉन जेड क्यू, और यहाँ पर 1 अपॉन जेड क्यू से ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हैं और माइनस भी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, पहले माइनस बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं जेड, ओनली जेड क्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस से भी अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 जेड, 1 अपॉन 2 जेड हो जाएगा। और क्या 1 अपॉन 2 जेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, और जेड क्यू एक कैंसिल होगा, तो यहाँ पर जेड अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, जेड क्यू अपॉन 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जेड क्यू कैंसिल हो गया, 1 अपॉन जेड क्यू कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका एफ जेड क्या बच गया, 1 अपॉन 2 जेड माइनस जेड अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यू अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस, इस तरीके से बच गया। इसमें भी देखिए एक टर्म 1 अपॉन 2 जेड रेसिप्रोकल ऑफ जेड है, तब इसमें इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग इसके कारण नहीं बल्कि इसके कारण हम लोग कहेंगे इसको लॉरेंट सीरीज, विच इज लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज, यही लॉरेंट सीरीज है। अब सेमेस्टर 2 का सेकेंड यूनिट का अब क्वेश्चन फिर बाद में करते हैं, अब दूसरे लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।